अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ख़ूब अच्छी तरह गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज ये जो आप सीड्स मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैं कल ही जो है वो सीड शॉप से बाय करके लाया हूं, क्योंकि जो अभी बेस्ट टाइम है सीड्स को ग्रो करने का, जैसा कि अभी सितंबर एंड हो चुका है, एंड होने वाला है और अक्टूबर शुरू है। तो इन 2 मंथ में, सितंबर और अक्टूबर में, आप इन सीड्स को ग्रो कर सकेंगे। ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं विंटर के, तो वो सारा कुछ इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। इन सीड्स की प्राइस और इनको कब लगाना है, और इनके साथ साथ नेम भी बताऊँगा कि ये कौन कौन से फ्लावर हैं, कब इनका ब्लूम टाइम होता है और कब तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये सारे पैकेट्स जो हैं वो पर पैकेट जो है मुझे 50 रुपये का मिला है, तो आपके एरिए में मुख्तलिफ रेट हो सकते हैं। तो ये है नंबर 1 पे जो मैंने बाय किया, ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड का जो है वो जो बेस्ट टाइम होता है सीड्स को ग्रो करने का, उस सितंबर के स्टार्ट में से जो है वो स्टार्ट से आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका 30 से 35 की रेंज में हो तो ये हमारी सीडलिंग जो है वो चल जाती है। इस रेंज में जो है वो सीड्स जो है वो मैरीगोल्ड के ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। अगर सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, तो ये आपको थोड़ी सी फ्लावरिंग जो है वो लेट देगा, और ये आपको मार्च अप्रैल तक जो है वो फ्लावरिंग देता रहेगा। मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड जिसे जो है गेंदा भी कहा जाता है, ये वैरायटी है। इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। एक डबल पेटल वाला जो बड़े फ्लावर्स वाला होता है मैरीगोल्ड देसी, वो भी होता है। ये फ्रेंच है। इसमें जो है वो ख़ास बात इसके बहुत ही खूबसूरत जो है वो डार्क कलर्स होते हैं फ्लावर में, ये मिक्स वाले हैं। नंबर 2 पे जो मैं लाया हूँ ये एंथ्रेनियम है, या फिर इसे डॉग फ्लावर कहते हैं। ये भी 50 रुपये का पैकेट मिला है। इसको जो टाइम है बेस्ट टाइम लगाने का, वो आप इसे अक्टूबर के स्टार्ट में से, जब आपका टेम्परेचर 30 डिग्री तक ड्रॉप हो चुका हो, देन आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप एरिया आपका अगर पाकिस्तान या फिर इंडिया से ऐसी जगह से हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री के आसपास है या इससे ऊपर है, तो वहाँ पर ये सीड्स ग्रो हो जाएंगे। अक्टूबर से पहले हफ्ते से या फिर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। अक्टूबर पूरा सितंबर का मंथ और अक्टूबर का पूरा मंथ होता है, आप इस दौरान इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। इसका नाम एंथ्रेनियम या फिर डॉग फ्लावर है। ये आपको अप्रैल मई तक जो है वो फ्लावरिंग देते रहते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। नंबर 3 पे आता है बहुत ही खूबसूरत विंटर का जो है वो बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, जिसे पेटूनिया कहा जाता है। ये 2 मैं सीड्स बाय करके लाया हूँ। ये जो है हाइब्रिड वाले हैं, और इसमें एक वाइट कलर वाला है और एक रेड कलर वाला है। इनको भी मैं सीड से ग्रो करूँगा। इनको भी अभी थोड़ा सा मैं लेट ग्रो करूँगा, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो अभी इतना ड्रॉप नहीं हुआ। जब टेम्परेचर हमारा 30 से नीचे आ जाएगा, देन मैं इन सीड्स को जो है वो पेटूनिया को सीड्स को ग्रो करूँगा। तो ये थे पेटूनिया के सीड्स, और ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं थ्रू ऑल विंटर सीज़न। जो है आपका स्प्रिंग सीज़न तक जो है वो अप्रैल मई तक जो है वो इन पर फ्लावरिंग आती रहती है। और विंटर के ये बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट हैं। इनमें बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं और बहुत सारे कलर्स भी आते हैं। जो मैंने चूज़ किए हैं इसमें एक रेड है और वाइट, आप डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं। नंबर 4 पे आता है डेंथस का, जो है ये बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है, और छोटे छोटे इस पर वाइट और रेड के कम्बिनेशन के साथ फ्लावर्स आते हैं। इसको सदाबहार भी कहा जाता है। ये आपको सारा साल आपके गार्डन में रहता है। अगर आप इसकी केयर करें, जब समर आता है तो उसको किसी ठंडी जगह पर रख दें, तो ये आपका प्लांट बच सकता है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो इनके सीड्स को भी मैं ग्रो करूँगा। इनके सीड्स को भी ग्रो करने का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर मिड से स्टार्ट हो जाता है। सितंबर मिड से आप सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरियो में अभी जो है वो मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी कुछ एरियो में अभी गर्मी है, कुछ एरिया में जो है वो अभी मौसम चेंज हो चुका है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया से हैं जहाँ का टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे ड्रॉप हो गया सितंबर में, तो आप इसकी सितंबर में भी सीडलिंग कर सकते हैं। और नहीं तो आप वेट कर सकते हैं अक्टूबर तक का। अक्टूबर मिड से जो है वो टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। तो ये दिसंबर जनवरी तक फ्लावरिंग पे आ जाएगा। इन सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इनकी मैं सीडलिंग करूँगा, वो अलग अलग वीडियो में अपलोड करूँगा। उनको कैसे सीड से लगाना है, कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। तमाम सीड्स जो है वो कैसे ग्रो करने हैं, कौन सा ग्रोइंग मीडिया होना चाहिए। और नंबर 5 पे आता है ये पेंजी का, बहुत ही खूबसूरत जो है वो बटरफ्लाई टाइप फ्लावर है। बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है।
ये जो है इसमें एक फ्लावर पर आपको 3 से 4 कलर देखने को मिल जाते हैं। हार्डी प्लांट है, अच्छी तरह डायरेक्ट सनलाइट पर चलने वाला। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं, पोट में भी ये अच्छी तरह ग्रो होता है। इनके सीड्स को भी मैं अभी चंद ही दिनों में ग्रो करके आपको दिखाऊंगा, सीडलिंग इनकी दिखाऊंगा, वीडियो बना दूंगा, वो अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो इनकी सीडलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको भी सीड से कैसे ग्रो करना है। बहुत ही आसानी से ये सीड से ग्रो हो जाते हैं। तो ये थे मेरी कुछ परचेजिंग, ये मैंने अपने जो गार्डन में ऐड किए हैं, फ्लावर्स ऐड करूँगा। तो ये मैंने सीड्स कोई परचेज़ किए हैं। उम्मीद है आपको जो ये सारे सीड्स हैं वो पसंद आए होंगे। अभी आप इनके सीड्स बाई कर सकते हैं अक्टूबर एंड तक, नवंबर के भी शुरू के हफ्ते में जब ठंड कम होती है तब भी इसकी आप सीडलिंग कर सकते हैं। अभी जो इनके लिए बेस्ट टाइम रहता है वो सितंबर मिड से लेकर नवंबर के मिड तक आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। इनके दौरान आपको ये अच्छा रिज़ल्ट देंगे। अगर आप अक्टूबर के स्टार्ट में करते हैं तो ये आपको दिसंबर जनवरी में फ्लावरिंग पर आ जाएंगे और आपके गार्डन में जो है वो फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।